अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वाफियत होंगे। आज हम लोगों का इस्लामियत का प्राय जमात नाहम का 13वां लेक्चर है। आज हम लोग आयत नंबर 41 और 42 की तिलावत करेंगे। वअलमू और तुम जान लो अन्नमा जो कुछ गनीमतुम तुम गनीमत लो मिन शैइन किसी चीज़ से फ़अन्नल्लाहि सो अल्लाह के वास्ते खुमूसा इसका 5वां हिस्सा वली रसूली और उसके रसूल के लिए वलीज़िल कुर्बा और कुर्बतदारों के लिए वल-यतामा और यतीमों के लिए वल मसाकीनी और मस्कीनों के लिए वइब्न सबीली और मुसाफिरों के लिए इन कुंतुम अमनतुम बिल्लाहि और अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो वमा अंज़लना और जो कुछ हमने नाज़िल किया अला अब्दिना अपने बंदे पर यौमल फुरक़ान फैसले का दिन यौमा दिन अल्तका जमआनी दोनों फ़ौजें भिड़ गई व अल्लाह और अल्लाह पर कुल्ली शैइन हर चीज़ कदीरुन कुदरत रखता है। और जान रखो कि जो चीज़ तुम कुफ़ार से गनीमत के तौर पर लाओ इसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का और अहले कुराबत का और यतीमों का और मुहताजों का और मुसाफिरों का है। और अगर तुम अल्लाह पर और उस नुसरत पर ईमान रखते हो जो हक़ और बातिल में फ़र्क करने के दिन यानी जंग बदर में जिस दिन दोनों फ़ौजों में मुठभेड़ हो गई अपने बंदे मोहम्मद पर नाजिल फरमाई और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इस आयत में जो है वो अल्लाह ताला ने जो माल गनीमत की तकसीम है उसके बारे में जो है वो उसूल बयान किए हैं कि क्या है कि माल गनीमत के 5 बराबर हिस्से किए जाएं जिनमें से 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम किए जाएं और जो 5वां हिस्सा है वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो। अल्लाह और उसके रसूल के हिस्से से मुराद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके रिश्तेदारों यतीमों मस्कीनों हाजतमंदों और मुसाफिरों की इमदाद के लिए माल रखा जाए। तो इस आयत में जो वो माल गनीमत की तकसीम के बारे में जो है वो हुक्म दिया गया है। अगली आयत है इज़ अंतुम जब तुम बिल उतवातिन किनारे पर दुनिया इधर वाला वहुम बिल उतवातिन और वो किनारे पर उसवा परला वर्रकब और काफिला असफला नीचे मिनकुम तुमसे वलौ और अगर तवाअद तुम बाहम वादा करते लख्तलफ तुम अलबत्ता तुम इख्तिलाफ करते फिल्मी आदि वादे में वलाकिन्ना और लेकिन यकज़िया ताकि पूरा कर दे अल्लाह अमरन जो काम काना मफ़ऊलन होकर रहने वाला यहलिका ताकि हलाक हो मन हलाका जो हलाक हो अनबय्यिनातिन दलील से व यहया और ज़िंदा रहे मन हय्या ज़िंदा रहना अनबय्यिनातिन दलील से व इन्नल्लाह और बेशक अल्लाह लसमीउन सुनने वाला अलीमुन जानने वाला। जिस वक्त तुम मदीने से करीब के नाके पर थे और काफिर बईद के नाके पर और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था और अगर तुम जंग के लिए आपस में करारदाद कर लेते तो वक्त मुअय्यन पर जमा होने में तक़दीम व ताख़ीर हो जाती लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि जो काम होकर रहने वाला था उसे कर ही डाले ताकि जो बसीरत पर यानी यकीन जान कर ताकि जो मरे बसीरत पर यानी यकीन जान कर मरे और जो जीता रहे वो भी बसीरत पर यानी कि हक़ पहचान कर जीता रहे और कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता और जानता है।
اس آیت میں جو ہے وہ الدنیا کا جو ہے لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کنارہ ہے جو مدینہ شہر کے قریب تھا اور جہاں مسلمان تھے، اور القصویٰ سے مراد وہ کنارہ ہے جو مدینہ سے دور تھا اور جہاں کفار غزوہ بدر کے موقع پر موجود تھے۔ تو اس میں جو جنگ بدر میں بتایا گیا ہے کہ جو مسلمان تھے وہ قریب کے کنارے پر تھے، جبکہ جو کفار تھے وہ دور کے کنارے پر تھے۔ اور اگر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر مومنین اور کفار کے درمیان پہلے سے جنگ کے لیے آپس میں قرارداد ہوتی تب وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی۔ اور اس کے علاوہ اس آیت میں جو ہے وہ مرنے اور جینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جو مرے بصیرت پر یعنی کہ یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی کہ حق پہچان کر جیتا رہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ یہی بتایا گیا ہے مطلب کہ جو الدنیا سے اور القصویٰ کا لفظ استعمال ہوا کہ جس وقت تم قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا، اور پھر اس میں جو ہے وہ کیا ہے کہ جنگ کے لیے آپس میں جو قرارداد تھی وہ وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جینے اور مرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا اور جانتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو۔